सऊदिया रिटेंस बिल्लो रानी, जो अब गुल्लू की वाइफ है, यासीन के नहीं है, और यासीन के फ़ोटो अपने कमरे के ऊपर लगाने के लिए तिलक रही थी बड़ा। तो अपना जो हस्बैंड है तुम्हारा, उसकी तो तुम कदर ही नहीं करती हो। अब यासीन पे जीभ लटका रही हो। वो दुनिया में नहीं है, वो तुम्हारा बंदा अब नहीं है। तुमने निकाह कर लिया है। उसके जाने के बाद अगर तुम निकाह नहीं करती तब तुम उसके बीवी कहलाती। अब तुम गुल्लू के बीवी कहला जा रही हो। शर्म कर बुढ़ल्लो, बुढ़ाई गई हो, शर्म नाम की चीज़ नहीं आती है। इसी वजह से तुम्हारी बेटी में भी कोई चीज़ के शर्म ही नहीं है। तो तुम माँ बेटी इतनी बेशर्म कैसे हो सकते हो? इस्लाम के गलत तरीके से क्यों दिखा रहे हो लोगों को? दुनिया को बताओ कि अब मैं यासीन के निकाह में नहीं हूँ, अब गुल्लू के निकाह में हूँ, और यासीन मेरे लिए मेहरम नहीं रहा। फिर भी मैं उस पर फिदा रहती हूँ अभी भी। कल ही अपने ब्रांड के 2-3 कपड़े दिखा रही थी, उसमें 2 ग्रीन था, नहीं पहनती। तुम्हें नहीं पता था? तुम मिलाद करती हो, तुम्हें करना है। 2 साल से घर सजाती हो, कहती है हमेशा सजाती हो। उसमें 2 ग्रीन कपड़े रखो, ही एक पहन लेती। एकदम दिखाना और ख़रीदना और बर्बाद करना ज़रूरी है क्या? आमिर खान बाप बन गया। अरे लूसी आमिर खान, कराची वाला, उसके जो सितारा आंटी है वही सब चीज़ बड़ा बड़ा करती है ना हमेशा। बेबी जेंडर रिवील वही करेगी। बेबी जेंडर रिवील नहीं, बेबी जेंडर रिवील वही करेगी आगे आंटी जी। तो मैडम जाएगी कराची। मैडम को चाहिए अपने व्लॉग में बताओ ना कि मैं नानी बन गई हूँ, ऐसे ऐसे मुझे ना लेना। तो बेबी जेंडर रिवील हो चुका है, मैं बताऊंगी। कंटेंट जी घर आए, हम क्यों ना 2-2 व्लॉग बनाए। एक व्लॉग के 2 हिस्सों में कर दी, पार्ट 1 पार्ट 2। ओए होए 2 अभी रहते हैं। कंटेंट जी आइए ना तो 2 व्लॉग तो बनेगा। वैसे कंटेंट जी मुश्किल से आती है, तो कंटेंट जी जो है वो बड़ी चालाक है। एक व्लॉग में आती है, बड़का पैसा लेती है एक रोज के। तो एक रोज को 2 व्लॉग में इसने खड़े करके उतार दी। कंटेंट जी को समझ ही नहीं आएगा। व्लॉग लंबा हो गया था कंटेंट जी, उस दिन का पैसा तो तुम्हें मिल गया था। मेरी मर्जी, एक हिस्से में डालूं, 2 हिस्से में डालूं। रमज़ान भी तो है ना घर में, हलीमा भी तो है ना घर में। वो दोनों तो नहीं बोलते, तुम तो बड़ा बोलती हो। तुम्हें बड़े पैसे मांगना पड़ता है हमसे। कंटेंट जी जो है, तो कंटेंट जी आई है, लोगों को बड़ा भा लगी है। कहीं कंटेंट जी इधर शिफ्ट तो नहीं हो रही है? तो पता नहीं, अब अल्लाह जाने शिफ्ट हो रही नहीं हो रही, वो तो बाद में बताऊंगी। जब भी कोसर इनके घर पे आती है, जितना मर्जी घोचू बिजी हो, जितना मर्जी इनके घर अकेला हो, कोसर को वापस क्यों पहुँचाना पड़ता है? तुम्हारे घर में मिलाद रात, तुम्हारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है, हमेशा कोसर बाबर के साथ ही क्यों आती है? क्यों तेरा बंदा उसे 5 बजे नहीं लेके आ जाता फजर पढ़ के कि चलो कोसर मेरे पे को फिर टाइम नहीं मिलेगा, अभी मैं तुम्हें लेते चलता हूँ, मैं तो नाश्ता करूँगा नहीं, तुम्हें नाश्ता बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम अब भी बोरी बांध लो, चल देते हैं, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें पिक करने का। एक रात पहले जब कोसर के साथ सोने ला एक्टिंग करने जाता है, कोसर को पिक करने वाला एक्टिंग कर ले राते को कि कोसर अभी चल देते, उस घर पे चल के सो जाओ, सुबह वहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन में पार्ट लेके तुम्हें फिर शाम को ले आएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। क्यों नहीं कोसर रुकती इस घर पे कभी? कोसर के कौन सा बिखरा लड्डू होता है जो समेटने जाना पड़ता है? इवन कुर्बानी वाला दिन, बकरा ईद वाला दिन, सबके खाना सट्टू के घर में बना। घोचू पहले बकरा के गोश्त लेके गया है, कोसर वहाँ पका के रखी है, तब इधर आई है। इतना कम है तुम लोगों के लिए? किसको लगाती है मुंह में खाना? कोसर पका के तब आती है। क्यों पकाती है जब इधर खाना था इसने?
पकाई क्यों थी, मैं उस दिन भी पूछा रहा, कोई जवाब ही नहीं। कोसर सुबह उठती है, सासू माँ को नाश्ता पानी पिलाती है, घर के काम करती है, सास के 12 बजे का खाना बनाती है, तब बाबर के साथ भागी भागी चली आती है। अब वो खुसरे की बीवी तो है ही नहीं कि ये खुसरा भागा भागा जाए और बीवी को अपनी मर्जी से उठा लाए, ये किसी और की है ना। फारिग होगी काम से, बंदे से, घर के कामों से, सासू माँ से और भी औलादों से, तभी तो आएगी। एक तो गोद लिया हुआ और है ना इसके पास, एक के थोड़ी ना है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, जब से मैं ये न्यू बंगला शंगला ख़रीदा है ना, तब से घर में बहुत मेहमान शेमान आते, खाना शाना बनता है, चाय शाय पीते हैं, खाना शाना लेके आते हैं, चाय शाय घर में बनता है, बर्तन शर्तन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कपड़े शपड़े भी तो बहुत लेना पड़ता है। तुम लोग को पता है मेरे ब्रांड श्रैंड है ना, तो ब्रांड श्रैंड के भी 3 कपड़े पड़े थे पहनने के लिए। मैं गई थी मिलाद के कपड़े शपड़े लेने, अल्लाह के हुक्म से देखे वो एक भी कपड़े शपड़े हम लोगों को आया ही नहीं, क्योंकि घर में जब पड़ा होता है चीज़, उसके वाहियात खर्चे शर्चे करना अच्छी बात शात नहीं है ना। तो अब आप लोग काफ़ी समझदार हो गए हो ना। तो खाना बदोशी होम में खाना बदोश के फ़ोटो बन के आ गया है, बहुत अच्छा लगे है बाप बेटी के फ़ोटो जो चल बसे दुनिया से, उनके फ़ोटो उतरा के बनवा के हार टांग के लगाओ घर में। एक साइड हार लगाना, दूसरा साइड छोड़ देना, भूल मत जाना तुम जिंदी हो भी। खाना बदोसा जो अभी अल्लाह के प्यारा हो गया, इस दुनिया में नहीं है, उसके फ़ोटो बनवा के आया है, और जो आगे घर में लगेगा, और उसी रूम में कुरान शरीफ है, वहीं पे सूरा बकरा चलता है सुबह सुबह। वहाँ पे जाहिर सी बात है चंगुला लाता होगा अपना वही मुंह फाड़ू कुत्ता को। तो कितने अच्छे लोग हैं बेचारे ना, आज इनके घर में मिलाद है, जो करना बिद्दत है। अभी आप लोग बिद्दत नहीं मानते हो तो आप लोग की मर्ज़ी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम लोग बिद्दत मानते तो भाई वो हमारा अपना है ना, आप लोग नहीं मानते वो आपका अपना है, तो नहीं करना चाहिए। ये तो कर रही है, खुशियाँ मना रहे हैं ये लोग, बैठ के गा रहे हैं, पढ़ेंगे ना। हम तो नहीं करते, तो अल्लाह बेहतरीन करे ऐसे लोगों के साथ। तो आगे चलते हैं। अब अल्लाह को पता है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन सऊदी अरब जो कंट्री है, मैंने सुना वहाँ पे भी लोग नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी सिटी में कुछ मौलाना लोग हैं और मौलवी कारी है जो नहीं पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड के जो 2-4 फ्रेंड्स हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं, और मेरा जो हस्बैंड है वो कभी से नहीं पढ़ता है, लेकिन उसके घर वाले पढ़ते हैं। तो सबके अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मर्ज़ी है, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ता है, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो नहीं पढ़ता है। लेकिन यूट्यूबर्स सिर्फ कंटेंट के लिए पढ़ते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कंटेंट ट्रेंड पे जो है वही करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट ये गई है, बर्तन शर्तन खरीद के लाई है बहुत सारा। अभी मेरे घर में सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं। अब मैं इतना जानती हूँ कि मेरे घर में अगर 25 to 30 लोग आ भी जाए, मैं उतना प्लेट्स के अरेंजमेंट, उतना हांडी के कर लूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले लेके रखा रहा उतना। तो इस औरत के घर में तो हम लोग तो रोज़ाना देखते इतना आता है बर्तन, कितने जाता है बीबी, संभाल के क्यों नहीं रखते हो, यूज़ करके चूहों को दे देते हो, ले चाट ले फिर बिक देंगे। तो वो कब के बात है, मैं तब लिया रहा, मुझे ज़रूरत पड़ती थी। हम हमेशा मदरसे से बच्चे लाते थे घर में, तो मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती थी, तो मैंने एक बड़ा वाला हंडी, अम्मी ने भेजा रहा पैसा कि जाके अपना ले ले, और 20-30 प्लेट्स ले ले, और ग्लासेस और कुछ थरिया वगैरह ले ले। तो मैंने जाके लिया रहा, जो अभी भी मेरे पास है। आज भी अगर मेरे घर ज़्यादा लोग आ जाए तो उतना को मैं बैठा के खिला पिला सकती हूँ ना बर्तन में। लेकिन ये मैडम हर 2 दिन में बर्तन खरीदती है, इसके घर में मिलाद के बर्तन ही नहीं रहा। देख ले, करना भी है,
गरीब औरत के घर में बर्तन भी नहीं रहा, गरीब औरत के पास कपड़ा भी नहीं रहा, गरीब औरत जाके कपड़े भी खरीदी है। वो कपड़ा जो किसी को आया ही नहीं, छोटा छोटा खरीद के लेकर आ गई। आज ही मैं एक फ्रेंड के चैट में बता रही थी कि मैं जब भी सिला हुआ कपड़ा लेती हूँ, आखिर में जितना में स्मॉल कपड़ा जितना में मिलता है उतने में एक्सेल मिलता है। क्यों ना हम वही पैसा में बड़ा कपड़ा ले लें। और थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच के छोटे बड़े होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। थोड़ा थोड़ा से कंधा काटना पड़ता है, थोड़ा से दोनों साइड में दबाना पड़ता है, और पीछे के तरफ में पतला पतला लंबा लंबा 2 डाट्स मार दो, जो कमर के और यहाँ पे मतलब आए के अच्छे से बैठ जाता है पीछे के साइड में ना। हम तो वैसे भी ढीला ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन ये शोल्डर्स काट के ऊपर करना पड़ता है। जब वही पैसा में बड़ा आता है जो तुम खुले खुले करके पहन सकते हो, जिसकी शलवार भी खुले खुले तुम कहीं पसार के बैठ सकती हो, तो एक्सेल क्यों नहीं ले लेती हो? बाय लुकिंग एट योर एंड योर मम्मी के साइज़, हमें नहीं लगता तुम दोनों को एक्सेल आता होगा। जब एक्सेल ला के बना के मैं पहन लेती हूँ, थोड़े से बनाना पड़ता है, तो ये कहती है मुझे मीडियम आता है, हद करती है। तो मिलाद पे नया ख़रीदा हुआ कपड़ा किसी को आया ही नहीं बेचारी के। सियासतदान भी आई होगी ना मिलाद में। खुद तो कोई काम करती नहीं है, गाड़ी में बैठ के बस चोचला मारती रहती है, सो के उठती है 12-1 बजे, कहती है मिलाद शाम को है। अभी 12-1 बजे आए, मैं उठी हूँ और मैं जा रही हूँ बर्तन लेने। और फिर आती है, उसे किचन के बारे में कुछ पता नहीं, किचन में क्या पकता है, क्या खाते हैं लोग, क्या रखा है क्या नहीं, कोई अता पता नहीं है, वो परवाह ही नहीं करती है। तो घर वर वगैरह वगैरह सजा के बेचारी बहुत अच्छा से मनाएगी ना अपनी अम्मा को जो रखी है। तो जी हाँ, आते वही खाना बदोसा के फ़ोटो पे, यार तुम कैसे घर में फ़ोटो लगा के रखो कि तुम्हें इतना नहीं पता है। तुम माशाल्लाह से एक इस्लामिक कंट्री में पैदा हुई हो, वहीं पे पली बड़ी हुई हो, बचपन से तुमने दीन इल्म के सीख ली हो, सब चीज़ करी हो, तुम्हें इतना नहीं पता घर में फ़ोटोज़ भी नहीं लगाते हैं। तो ये लगाती है, तभी तो लोग ला के गिफ्ट करते हैं ना। मेरे घर में 6-7 से लेके 12-13 तक के फ़ोटोज़ बीच में दरमियाने होंगे, और एक एनवलप में भराने, और मेरे पुराने कपड़ों के टोकरी में एनवलप पड़ा है। वो फ़ोटोज़ है जब उमैसा बहुत छोटी थी। पीछे हमारे घर के फ़ोटो स्टूडियो होता था ना, अभी भी है वो, तो मैं हम आ गए वहाँ से। तो ये अपने अब्बे के साथ वहाँ जाती थी, उसे प्यारी लगती थी, वो इसकी फ़ोटोज़ उतारता था, काफ़ी रोज़ अपने वहाँ पे लगा के रखता था। तो जब नया उतारता था तो पुरानी इन लोगों को दे देता था, ले जाओ। तो वो वाले हम लोगों ने अपने से खुद ने एक सिर्फ उतारा रहा, 1 या 2 उतारा अपने आप से कि इसके एक याद ही रहेगा, जो हम बंद करके एनवलप में रखेंगे। शायद बड़ी होके कभी पूछे ना कि मम्मा मैं बचपन में कैसी दिखती थी, तो इसलिए उतारा गया था। और मोबाइल में तो बहुत सारे होते जो हम डिलीट भी कर देते हैं, वैसी वाली की बात कर रही हूँ। तो वो टोकरी में अभी भी पड़ा है, जो कि मैं जब जाऊँगी तो अपने घर भी लेके जाऊँगी, अपनी अम्मी जान को भी दिखाऊँगी, फैमिली वालों को दिखाऊँगी। और जैसे यहाँ मेरे पुराने कपड़ों की टोकरी में, वहाँ भी पड़ा रहेगा। इनके यहाँ पे ट्रेंड है, हर ओकेजन पे फोटोग्राफर आता है, फ़ोटो उतारता है, और उसमें से कुछ फ़ोटोज़ फ्रेम करते हैं और लगा भी लेते हैं। तो ये सिर्फ नाना गुल्लू को जलाने के लिए नाना यासीन के फ्रेम बना है। तो चलते हैं कोसर पे। कोसर 4 साल पुराना कमीज़ सलवार पहन के आई थी। 4 साल पहले ये वाला कमीज़ सलवार में हमने असीम के वीडियो में देखा रहा इसको एक, और ये 4 साल पुराना कमीज़ सलवार पहन के आई है। असीम के साथ कहीं जा रही थी या फिर घर में बैठी थी, ये वाला फ़ोटो मुझे याद है, अब बाकी नहीं पता। और भी अलिशबा के शादी वाला टाइम भी घर वर में पहनी थी, तो कोसर तो वो पहन के आ गई।
पिछली बार को सर मिलाद के खाना ठुकरा दी थी, इस बार खुद भागी चली आई है। पट रहा है ना, फ्रेंडशिप वाला भी ड्रामा चल रहा है। तो लोगों का कहना है कि कोसर कहीं इस घर में शिफ्ट तो नहीं हो गई है। हुई तो नहीं है, लेकिन वहाँ से बोरी भर भर के सामान निकल रहा है। अब अल्लाह जाने किधर शिफ्ट होती है। अब इतना मजूमी तो नहीं हूँ ना मैं। तुम कहती हो कुसरिया तुम्हारे हस्बैंड के दूसरी बीवी है, ठीक है, तुम कहती हो ना। तो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन वगैरह रहे, तुम्हारा बंदा क्यों नहीं उसे रात को ही ले आता है? रात उधर जाए ना, वो तो रात उधर ही चला जाता है दिखाने के लिए। वो शूटिंग करे ना जो दिखाने वाला, सीधा जाए उसे लेके इधर आ जाए कि चलो आज इधर सोते हैं, सुबह यहाँ काम है, मैं सुबह तुम्हें लेने नहीं आ पाऊँगा। लेकिन नहीं, बीवी तो आए ही नहीं, वो रात अपने घर में ही रहेगी। कभी तुम लोगों ने आज तक कोसर को सोते देखा इनके घर में रुकते? वो रात अपने घर ही जाएगी। तो सट्टू, तू तो मचल रही होगी ना, अलिशबा के बेबी हुआ है, तुम गई नहीं हो, तुम तो सबसे बड़ी बन जाती हो ना। किसी के शादी के अनाउंसमेंट, किसी के फेस रिवील, सब में माई बन जाती हो। बेबी का जेंडा नहीं रिवील हुआ। वकार जानबूझ के बोल रहा था बेबी गांव आएगा काला हो जाएगा, बेबी रोता है, बेबी सोता है, बेबी जागता है, सब बात कर दिया उसने। उस जानबूझ के उल्टा बोल रहा हो। तो बेबी जेंडा रिवील करना अलग एक व्लॉग आएगा भाई। ये यूट्यूबर्स के कितने चोचले हैं ना, जिनसे कमाते हैं उनको खुल के बता नहीं सकते हैं कि मुबारक हो भाई बेटा हुआ है, या फिर मुबारक हो भाई बेटी हुई है। अब बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह ताला ने दिया है, हंस के ले लो। हंस के तो लिए, अच्छा लग रहा है देख के, हंस के बता दे। बाकी लोग जो देख रहे हैं, जिनको दिखा दिखा के पैसा रुपया बटोर रहे हो, उन्हें नहीं बताना है, अलग वो लोग गिरेगा। गली मोहल्ला सबको पता चल गया। माँ के जो ऑफिस वाले हैं उन्हें फ़ोटो दिखा दिया गया। अभी यूट्यूब फैमिली को नहीं दिखा सकते भाई, ना बता सकते हैं। यूट्यूब फैमिली गिफ्ट थोड़ी ना भेजेंगे। हाँ देखेंगे, व्यूज़ आएगा, पैसा बड़का वाला बनेगा ना, गिफ्ट से कम है भड़वे। तो ये औरत जो गलत मैसेज दे रही है दुनिया वालों के कि इस्लाम में है मिलाद करो तो फिर नवा नवा कपड़ा लेकर आओ, नवा नवा बर्तन लेकर, सब कुछ नवा करो, घर सजाओ, ये गलत मैसेज दे रही है। ये बहुत गजब औरत है, अपने कंटेंट के लिए कुछ भी करती है। कहीं नहीं लिखा ने मिलाद पे नया नया कपड़ा खरीदो। वैसे इसकी माँ इसको डांटती रहती है, घर बना लो तब खरीदना, घर ले लो तब खरीदना, घर ले लो, घर ले लो तब बर्तन लेना। अब क्यों नहीं मना करती है? घर जो ले लिया है, कंटेंट साथ है, पैसा बन जाएगा। तो लास्ट में मेरे तो दिल से दुआ है, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में यूट्यूब हमेशा के लिए बंद हो जाए। बड़ी खुशी की बात होगी उस दिन, मैं मिठाइयाँ बांटूंगी सब तरफ। अपनी और अपनी माँ के कपड़े ले आई, दोनों बेटियों को पुराने कपड़े पहना के 2-3 बार पहना ली से कहती है दम नवा है, झूठी औरत। अब तुम्हारे जात में है नया खरीदो तो सबके ले आती। अल्लाह हाफिज़।